नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है आचार्य ई लर्निंग। और अब हम करने जा रहे हैं यूपी टेट की फुल तैयारी में आपकी हेल्प, जिसमें कि जितने भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे प्राइमरी से और जूनियर लेवल से वो आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। भले वो जो भी सब्जेक्ट हो, चाइल्ड साइकोलॉजी, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी है सब कवर किया जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको वीडियोस को अच्छे से देखना है और अगर आपको पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक भी करना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम इसमें इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंग्लिश में हमारे साथ ये होता है कि इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऑल यू नीड टू इज़ कि हमने ऑलरेडी आपके लिए चीज़ों को इकट्ठा करके रख लिया है, बस आपको हमारे साथ उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम ये देख लेते हैं कि कोर्स में क्या है टेट के और जूनियर लेवल के, मतलब प्राइमरी में और जूनियर में तो सेम ही होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, मैथ्स। तो इसमें जो है बस जो जूनियर लेवल रहता है उसमें मैथमेटिक्स और साइंस हो जाती है और सोशल साइंस ऑप्शनल है। इस तरीके से इसमें तो आपका प्राइमरी में सारे होते हैं। नाउ कमिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपी टेट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में हर चीज़ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ये सारे टॉपिक कवर करे जाएंगे। तो परेशानी कोई बात नहीं है। अगर आप बहुत टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं तो हम इन वीडियोस को देखकर आप इजीली पेपर को निकाल सकते हैं। तो पहला है पैसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। ये सारा आपका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। ये तो हर एग्ज़ाम के सिलेबस का पार्ट होता है। तो अगर आप और कोई एग्ज़ाम के लिए भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल, वर्ब, सेंटेंस, पैसिव एक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सफिक्स, प्रीफिक्स, एंटोनियम, सिनोनियम, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिंगुलर, प्लूरल, लिटरेचर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड टेंसेस। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और आई एश्योर यू कि आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वो है हमारा आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है ना, ये इसके फ्यू क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर इज़ मस्ट। इनके जो हैं क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके पेपर में होने वाले हैं, या तो 2 होंगे, 3 होंगे, या तो 1 होगा, लेकिन प्रेजेंट तो ये ज़रूर होंगे आपके पेपर में। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन द नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। ये बताता है कि ये जो नाउन है ना, ये स्पेसिफिक है कि नहीं स्पेसिफिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पेसिफिक है कि ये अनस्पेसिफिक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कहते हैं कि कोई चीज़ को आप अलग से पहचान देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर्स होते हैं जो डेफिनेट होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, दा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और बाकी में आप ए और एन का प्रयोग करते हो। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस टॉपिक में डीपर जाना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2 तरीके के हैं, आपको दिख रहे हैं, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। तो यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स पे। तो ये डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं तो ये देख लेते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या है, ये आपका पर्टिकुलर थिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर चीज़ होगी, जैसे कि आपकी वो वाली रेड ड्रेस, यानी कि ये आप हिंदी में समझें, मेरी वो वाली रेड ड्रेस, मतलब वही वाली रेड ड्रेस की बात हो रही है और दुनिया में और किसी रेड ड्रेस की बात नहीं हो रही है। तो जो स्पेसिफिकली आप जिस चीज़ की बात करेंगे उसके लिए यूज़ होगा। तो द किसके साथ यूज़ हो सकता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो सकता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। प्लीज़ गिव मी द रेड बैग, मतलब एक पर्टिकुलर रेड बैग की बात हो रही है और वही चाहिए, वही वाला रेड बैग चाहिए, इसीलिए द का प्रयोग किया गया है नाउन से पहले, यानी कि रेड बैग। प्लीज़ रीड द बुक, तो वो जो बुक की बात हो रही है ये एक स्पेसिफिक बुक है, ये कोई और कोई बुक नहीं है, उनका ऑलरेडी चूजन बुक है कि यही वाली बुक पढ़नी है। आई वॉच्ड द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा, मैंने, ये एक कोई स्पेसिफिक ड्रामा है, कोई डेफिनेट ड्रामा है कि जिसका जो तय है कि हाँ यही ड्रामा है। तो जब ये चीज़ें तय होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं और उसी की तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो द का प्रयोग होता है और ये समझना बहुत ही आसान है। अब ये जो आपका एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, रेड बैग,
बुक, सेंटेंसेस, ड्रामा, ये सब जो हैं ये आपके स्पेसिफिक हैं और डेफिनेट हैं, इसीलिए इनमें क्या यूज़ हुआ है, इनमें दा का यूज़ हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल पर, यानी कि कौन से आर्टिकल, एक हो गया आपका ए और एक हो गया एन। तो अब ये जब द का हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, डेफिनेट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इनडेफिनेट होते हैं। ये ना तो भाई स्पेसिफिक होते हैं और ना तो ये पर्टिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले ए से ही देखते हैं कि ए कहाँ लगेगा। आई वुड लाइक टू गेट अ बैग, मेरा क्या मन है, बैग को लेने का मन है। तो कोई भी बैग मेरा लेने का मन है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर नहीं है कि यही वाला बैग मुझे चाहिए है। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, ये मेरा एक मूड है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ कि हाँ भाई यही वाली बुक पढ़नी है, मुझे कोई भी बुक पढ़नी है, बस मुझे एक बुक पढ़नी है। आई वॉच्ड अ ड्रामा, मैंने एक ड्रामा देखा, इज़ नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। तो यहाँ पे जो बुक है, बैग है, ड्रामा है, तो यहाँ ये पर्टिकुलर तो है नहीं है, ठीक है, इनमें आप कोई भी चूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे एन के प्रयोग के लिए। यूज़ ऑफ एन, एग्जाम्पल क्या है, आई सॉ एन एलिफेंट, आई एट एन एप्पल। चलिए अब एन के प्रयोग को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत समझदार हैं और अब इस बात को जानते हैं कि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें कि 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 हमारे पास वॉवल्स हैं, जिनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। ओके, वेरी नाइस। इसका मतलब आई सॉ एन एलिफेंट, ई इज़ अ वॉवल एंड एन इज़ प्लेस्ड बिफोर इट, इसीलिए उसके आगे एन लगाया गया है। आई एट एन एप्पल, ये भी सेंटेंस हमें समझ में आ गया। अब ज़रा देखें कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं क्या, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं क्या डायरेक्ट यू ओ आई और लगा दें हम एन, नहीं, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं और इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि हाउ दे आर यूज्ड, तो यहाँ पर क्या है, अ बॉय सिंपल लिख सकते हैं, अ कार, अ बाइक, अ जू, अ डॉग, इसके आगे आप ए लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद अब हमारा आ गया ये वॉवल वाला किस्सा, एन एलिफेंट, बिल्कुल सही बात है, एन एग, एन एप्पल, एन इडियट, एन ऑर्फन, ये सारे के सारे वॉवल्स हैं, तो इसके आगे इनकी जो साउंड्स आ रही हैं वो भी प्रॉपर आ रही हैं और इसलिए वॉवल के आगे एन लग गया। अब यहाँ पे एक नई बात मैंने करी है जो है साउंड्स, इनको ज़रा समझ लेते हैं, वरना अगर हमारे पास क्वेश्चन आया और हमने गलत वॉवल के आगे एन प्लेस कर दिया तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सही होते हुए भी हमारे हिसाब से वो रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। यहाँ पे मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं, यूज़र, यूनिवर्सिटी और यूनिसाइकिल। अब क्वेश्चन उठता है कि अरे भाई ये तो वॉवल है लेकिन इसके आगे एन क्यों नहीं लगा है, क्योंकि साउंड को समझना है। यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो है यू की साउंड। तो ये जो यू की साउंड है ये कहती है कि आगे वॉवल ना लगाएं, आगे ए लगाएं। तो ऐसे जो भी शब्द आपको मिलेंगे उसके आगे ए ही लगाएं। तो अ यूज़र, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिसाइकिल, ये यू का जो साउंड आता है इसमें आगे ए ही लगता है। उसके बाद एन आवर, आवर में एच साइलेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉवल को मानते हुए एन का प्रयोग किया है। अ हॉर्स तो क्लियर ही है। अब हर चीज़ डिपेंड करती है इनिशियल साउंड्स के ऊपर, जैसे कि अ ब्रोकन एग, ये तो सिंपल ही था। एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो अ की आ रही है, ना ही यू की आ रही है। अ यूरोपियन कंट्री, बहुत लोगों के दिमाग में ये हमेशा से क्वेश्चन रहा होगा कि ये यूरोपियन के आगे लगता क्या है आखिर। कई बार हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ये बात इतना ध्यान रखिए कि अगर यू आ रहा है सुनने में आपको तो आप ए ही लगाएंगे। तो यहाँ पर यू आ रहा है तो यहाँ पे ए लग गया। मायरा इज़ एन आयरिश गर्ल, ओके, सो आई आराम से क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आयरिश गर्ल हो गया। अब एक बार देख लेते हैं दा का प्रयोग। दा को कब हमें इस्तेमाल में नहीं लाना है।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कंट्रीज़ के आगे नहीं लाइएगा। एक्सेप्शनल केस यूएसए और यूएई है। अब यूएसए और यूएई क्यों है भाई? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो हम किसी स्पेसिफिक कंट्री के आगे तो लगा नहीं रहे। तो ये आपका कंट्रीज़ के आगे कभी भी द इंडिया, द चाइना नहीं करिएगा। नाम आपको पता है प्रॉपर नाउन होता है, उसके आगे तो हम नहीं ही लगाते हैं। स्ट्रीट्स के आगे द मत लगाइएगा। लेक्स, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, लैंग्वेज, तो यहाँ पे द हिंदी, द इंग्लिश इस तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर कहाँ यूज़ करना है वो होगा आपका डेजर्ट, द सहारा, फॉरेस्ट, गल्फ, पेनिनसुलर, पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जोग्राफिकल एरियाज़ जो होंगे उनमें आप द का प्रयोग बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। रिवर्स का नाम होता है द गंगा, द सतलज, तो आप कर सकते हैं। ओशंस और सीज़, इन सब में आप बहुत आसानी से आप द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कभी कभी हमें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेते हैं कंप्लीट करने के लिए और साथ में आर्टिकल दे देते हैं और लिखते हैं कि अगर ज़रूरत है तो लगाइए, तो हम तो लगा देते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है, उस ब्लैंक को खाली छोड़ देना है। तो वो हो जाएगा लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ए, ना एन, ना द। कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं लगेगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी आर्टिकल मत लगाइएगा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी कोई भी आर्टिकल आप मत लगाइएगा कि आपका सारे आंसर सही हों, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं कुछ MCQs पर, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। फर्स्ट MCQ है, वी वर वॉचिंग डैश न्यूज़ ऑन BBC लास्ट नाइट। तो जो न्यूज़ है उसकी एक पर्टिकुलर बात हुई है, तो यहाँ पे आंसर होगा द। ये जो क्वेश्चन आपका आया है ये आपका यूपी टेट में आया है, 2016 में आया है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रही हूँ ये सारे हमने क्वेश्चन पेपर से ही उठाए हुए हैं। तो जब पैटर्न मालूम होगा तो आगे की चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए हमने ये उठाए हैं क्वेश्चंस। डैश ताजमहल इज़ डैश माउंटेन सिम्बलाइजिंग लव, ये पूछा गया है, यूपी टेट 2016 में ही पूछा गया है। तो ताजमहल एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, एक मॉन्यूमेंट है, और क्योंकि मॉन्यूमेंट के आगे द लगाया जाता है तो हमने द लगा दिया। अब मॉन्यूमेंट की बात जो हो रही है वो क्या है? मॉन्यूमेंट इज़ अ रेगुलर थिंग। यहाँ पे एन का प्रयोग तो ज़रूरी है नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई वॉवल नहीं है, तो द और अ विल बी द आंसर, सो ए विल बी द आंसर। सो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। रितु इज़ एक्टिव, मोस्ट एक्टिव गर्ल इन डैश फैमिली। तो यहाँ पे दोनों जो है ना ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, यहाँ पे आ और एन का कोई काम नहीं है। तो ऋतु इज़, क्योंकि ऋतु स्पेसिफिकली बताई जा रही है इसीलिए दोनों में द ही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी टेट 2014 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, येस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। तो एक बात तो पक्की जो अब अभी पढ़ के आए हैं कि यूरोपियन में यू का साउंड है तो ए तो लगना ही लगना है, और दूसरी बात क्या है, एलिफेंट में तो वॉवल साफ समझ में आता है तो एन लगना है। ये आपका क्वेश्चन उठाया गया है यूपी टेट 2018 से। नेक्स्ट है, दैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग इन दिस सेंटेंस, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दर्स। अब ये जो सेंटेंस है दैट इज़ द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, तो ये जो द बाद में प्रयोग हो रहा है तो इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ये भी यूपी टेट 2018 से लिया गया है। इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। क्यों? यहाँ पे यू की आवाज़ आ रही है, यू की आवाज़ से सीधी सीधी बात समझ में आती है कि भाई यूज़र, यूनिक और आपका यूनिसाइकिल, ये सब क्या लेके आएंगे? आगे ए ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके और एग्जाम्पल्स भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।